हमारे YouTube चैनल शुद्ध साधु पर आप सबका स्वागत है। आज हम कठोपनिषद की कथा को संवाद के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें कि जीवन के परम सत्य को बड़ी सरलता से आज के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। अ, आज के समय में देखिए ना, हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। मतलब समुद्र की गहराइयां नाप ली हैं, पहाड़ों की चोटियों को फतह कर लिया है, और सबसे बड़ी बात, हमारी जेब में जो वो एक छोटा सा स्मार्टफोन है ना, उसके जरिए पूरी दुनिया की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। बिल्कुल। हमने तकनीक से लगभग हर चीज पर अपना एक तरह का कंट्रोल बना लिया है। हाँ, वही तो। मतलब विज्ञान की मदद से हमने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन एक चीज है जो आज भी हमें उतना ही डराती है जितना शायद हजारों साल पहले गुफाओं में रहने वाले आदि मानव को डराती थी, और वो है मृत्यु। सही बात है। ये एक ऐसा सच है जिससे पूरी मानव जाति हमेशा से आंखें चुराती आई है। हाँ, क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या फिर ये किसी नई शुरुआत का दरवाजा है? देखिए, हम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को समझना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही बात मृत्यु की आती है ना, हम बस अपना चेहरा घुमा लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। मृत्यु तो चर्चा करना हमारे समाज में लगभग एक वर्जित विषय सा बन गया है। हम सोचते हैं कि अगर हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे तो शायद ये टल जाएगी। और यही विरोधाभास मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। अगर हम अपनी आधुनिक जीवन शैली को देखें तो हर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से उसके अपने हाथ में है। बिल्कुल, हम हर चीज मैनेज करना चाहते हैं। हाँ, हम अपने खान पान से लेकर सोने के समय तक, यहाँ तक कि अपने कमरे के एसी का तापमान तक कंट्रोल करते हैं। ये जो कंट्रोल है ना, ये हमारी पहचान बन गया है ना? और जैसे ही बात जीवन के अंतिम सत्य की आती है, हमारा ये सारा आत्मविश्वास एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो आज के हमारे इस गहरे अध्ययन का, या कहूँ इस वैचारिक सफर का मकसद यही समझना है, ऐसा क्यों है कि जिस चीज का होना सबसे ज्यादा तय है, वही हमारी सबसे बड़ी घबराहट है। और इस घबराहट को समझने के लिए आज हम बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत कठोपनिषद के पन्नों में उतरेंगे, जो कि एक बहुत ही विस्मयकारी ग्रंथ है। जी, ये कोई साधारण सा फिलॉसफी का बोरिंग ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जीवंत संवाद है। एक छोटे से बालक जिसका नाम नचिकेता है और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के बीच। एक बच्चा और मृत्यु के देवता, ये आधार ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, हम ये खंगालेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी ये बातचीत आज के हमारे आधुनिक जीवन में जो हमारा आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल का संघर्ष है ना, उसे कैसे शांत कर सकती है। आमतौर पे तो बच्चे अंधेरे कमरे में जाने से भी डरते हैं, और यहाँ एक बालक साक्षात मृत्यु के सामने खड़ा है। लेकिन इस संवाद की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बिना उस बच्चे की मानसिकता को समझे हम इस पूरी कहानी का मर्म नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? वो बच्चा यमराज तक पहुंचा कैसे? देखिए, इस घटना की जड़ें एक गहरे पारिवारिक विद्रोह में छिपी हैं, और ये कोई सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि बड़ों के पाखंड के खिलाफ था। अच्छा, पाखंड कैसा? स्रोत ग्रंथ के अनुसार नचिकेता के पिता थे महर्षि वाजश्रवा। वो एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। अब प्राचीन वैदिक परंपरा में होता ये था कि ऐसे विशिष्ट यज्ञ के अंत में व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान संपत्तियों का दान करना होता था, ताकि इंसान भौतिक मोह से मुक्त हो सके, है ना? बिल्कुल, उद्देश्य तो यही था। लेकिन व्यवहार में ये यज्ञ अपनी मूल भावना से पूरी तरह भटक चुका था। दान तो हो रहा था, लेकिन उसके पीछे की भावना सच्ची नहीं थी। भावना तो छोड़िए, वस्तुएं भी सही नहीं थी। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान के नाम पर उन गायों को दे रहे थे जो अत्यंत बूढ़ी हो चुकी थीं। अरे बाप रे! हाँ, बीमार थीं, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था, जिनका जीवन लगभग समाप्त हो चुका था। तो जो चीजें उनके किसी काम की नहीं थी, वो उन्हें दान कर रहे थे। सही पकड़े आप। और एक शुद्ध मन वाले बालक नचिकेता ने तुरंत भाप लिया कि ये दान नहीं है, ये तो अपने मोह और लालच को ढकने का बस एक दिखावा है। और बच्चे अक्सर समाज के इस दिखावे को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उम्र के साथ हम इंसान इतने कूटनीतिक हो जाते हैं कि सत्य और असत्य का अंतर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, हम समझौता करना सीख जाते हैं। हाँ, तो क्या नचिकेता का अपने पिता को इस तरह टोकना महज एक टीनेज वाला गुस्सा था, या कोई गहरी मंशा थी? देखिए, ये केवल गुस्सा नहीं था, ये सत्य के प्रति एक निष्ठा थी और अपने पिता के प्रति सच्चा प्रेम था। नचिकेता जानता था कि इस तरह का दिखावटी दान उसके पिता को पुण्य नहीं बल्कि पाप का भागीदार बनाएगा।
इसलिए उसने अपने पिता के पास जाकर एक बहुत ही तीखा सवाल किया। क्या पूछा उसने? उसने कहा, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसे दान करेंगे? ओहो, ये तो सीधे उनके पाखंड पर चोट करने वाली बात हो गई। मतलब वो ने आईमा दिखा रहा था कि अगर सचमुच प्रिय चीज दान कर रहे हो तो मुझे दान करके दिखाओ। बिल्कुल, और यथार्थ में यही हुआ। जब नचिकेता ने ये प्रश्न बार बार दोहराया तो उसके पिता का अहंकार आहत हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को सौंपता हूँ। सीधे यमराज को सौंप दिया। हाँ, और प्राचीन काल में पिता के वचन का बहुत महत्व था। नचिकेता ने बिना किसी भय के इस श्राप को स्वीकार कर लिया और वो सीधे मृत्यु के देवता के लोक यानी यमलोक पहुंच गया। और यही कहानी में एक बहुत अजीब सा मोड़ आता है। मतलब वो बच्चा यमलोक पहुंच तो जाता है, लेकिन यमराज वहां होते ही नहीं है। जी, ये उस बालक की परीक्षा का पहला चरण था। नचिकेता यमलोक के द्वार पर पहुंचता है, लेकिन मृत्यु के देवता अपने लोक में है ही नहीं। ये तो कमाल है। अब सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचने के नाम से ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते हैं, वहां ये नन्हा बालक प्रतीक्षा करता है। और वो भी कितने दिन? पूरे 3 दिन और 3 रात बिना अन्न ग्रहण किए, बिना एक बूंद जल पिए वो मृत्यु के द्वार पर अटल खड़ा रहता है। ये धैर्य तो अकल्पनीय है। मतलब आज के समय में हम इंसान एक व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई आने में 2 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। है ना? हमारी बेचैनी देखिए और उस बच्चे को देखिए। और वो बालक 3 दिन तक मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तो जब यमराज वापस आते हैं तो एक अतिथि को इस तरह भूखा प्यासा देख के उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, भारतीय परंपरा में अतिथि को साक्षात देवता माना गया है। बिल्कुल। अतिथि देवो भव। हाँ। तो यमराज जैसे धर्मराज के द्वार पर एक ब्राह्मण बालक का इस तरह भूखा प्यासा रहना उनके लिए एक बहुत बड़ा अपराध बोध था। उन्हें गिल्ट फील हुआ होगा। बहुत ज्यादा। वो उस बालक के धैर्य और तपस्या से इतने प्रभावित होते हैं कि इसके प्रायश्चित स्वरूप वो नचिकेता को 3 वरदान मांगने का प्रस्ताव देते हैं। और यहीं से ये कहानी पूरी तरह से दर्शन और गहराई की ओर मुड़ जाती है। 3 दिन की प्रतीक्षा का फल। तो पहले 2 वरदानों में नचिकेता क्या मांगता है? पहले वरदान में वो अपने पिता के लिए मानसिक शांति मांगता है। अच्छा। अपने लिए नहीं। वो कहता है कि जब वो वापस लौटे तो उसके पिता उसे प्रेम से स्वीकार करें और उनका क्रोध पूरी तरह शांत हो जाए। वाह। और दूसरे वरदान में वो अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है, जो कि स्वर्ग और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक बहुत ही गूढ़ विद्या थी। तो यमराज तो ये दोनों वरदान आसानी से दे देते होंगे? बिल्कुल सहर्ष दे देते हैं। लेकिन सारा खेल तीसरे वरदान में बदल जाता है। एकदम। तीसरे वरदान में नचिकेता वो प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर जानने के लिए पूरी मानव जाति युगों से तरस रही है। और वो प्रश्न था मृत्यु के पार का रहस्य। हाँ, नचिकेता सीधे यमराज की आंखों में देखकर पूछता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अस्तित्व में रहता है और कुछ कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? बाप रे, ये तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया उसने। और मुझे लगता है कि यमराज ने भी इसे टालने की पूरी कोशिश की होगी। इतनी आसानी से तो कोई ये रहस्य नहीं बताएगा। बिल्कुल। साक्षात मृत्यु के देवता भी इस प्रश्न से असहज हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये बालक अभी इस परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं है। मतलब उन्हें लगा कि ये अभी बच्चा है। हाँ, क्योंकि इस ज्ञान के लिए एक अत्यंत उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसलिए यमराज ने नचिकेता को भटकाने के लिए और उसकी पात्रता परखने के लिए एक बहुत बड़ा मायाजाल रचा। मायाजाल? मतलब क्या उन्होंने उसे डराने की कोशिश की? डराया नहीं, बल्कि लालच दिया। अच्छा। उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े आकर्षण उस बालक के सामने रख दिए। यमराज ने कहा, नचिकेता, ये विषय बहुत गूढ़ है, इसे तो देवता भी नहीं समझ पाए हैं। तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। जैसे कि? उन्होंने कहा, तुम चाहो तो इस धरती का सबसे विशाल साम्राज्य ले लो, अपार धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, सुंदर अप्सराएं और यहाँ तक कि हजारों वर्षों का ऐसा जीवन मांग लो जिसमें कभी बुढ़ापा या बीमारी ना आए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बस ये मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछो। ये हिस्सा आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक लगता है मुझे। वो कैसे? मतलब अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो हमारी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। जब हम कोई बड़ा या सही लक्ष्य तय करते हैं तो हमारे रास्ते में तुरंत कई तरह के लालच आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने का फैसला करता है, तो ठीक उसी समय वो नींद का सुख या सर्दियों में रजाई की गर्माहट उसे भटकाने आ जाती है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। ये तो बहुत छोटे स्तर के लालच हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटकाने के लिए काफी हैं। और नचिकेता के सामने तो पूरी दुनिया का राजपाट था। तो उसने क्या किया? नचिकेता की प्रतिक्रिया ही हमें सिखाती है कि इन भटकाओं से कैसे निपटना है। उसने उन सभी असीमित आकर्षणों को महज एक शब्द कहकर नकार दिया। क्या शब्द था वो? श्वोघाव। स्वभाव। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कल तक रहने वाला। मतलब जो आज है पर कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। उसने यमराज से कहा कि ये सभी सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं। इंद्रियों के ये सुख अंततः शरीर की ऊर्जा को ही नष्ट करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात कह दी उसने। हाँ, उसने कहा कि हजारों साल की उम्र का भी क्या अर्थ है जब एक न एक दिन अंत निश्चित है। उसे केवल वही ज्ञान चाहिए था जो शाश्वत हो, जो कभी नष्ट न हो। तो मतलब उसने तात्कालिक सुख को पूरी तरह से नकार दिया। आज की भाषा में कहें तो उसने उस क्षणिक आनंद या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ठुकरा दिया जो हमें तुरंत खुशी देता है। एकदम सही। हमारी पूरी आधुनिक जीवन शैली इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर ही तो टिकी है। हाँ। हम हमेशा वो चुनते हैं जो अभी अच्छा लगता है, जो आसान है, न कि वो जो भविष्य के लिए सही है। और इसी कमजोरी को समझाने के लिए यमराज यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, कौन सा सिद्धांत? नचिकेता के आत्मनियंत्रण से प्रसन्न होकर वो बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में हमेशा दो मार्ग होते हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस और श्रेयस, इन दोनों के बीच का मूल अंतर क्या है? प्रेयस वो मार्ग है जो हमारी इंद्रियों को तुरंत आनंदित करता है। ये वो रास्ता है जो अत्यंत लुभावना और शुरुआत में बहुत मीठा लगता है। जैसे जंक फूड खाना? बिल्कुल। स्वादिष्ट लेकिन अस्वस्थ भोजन करना, बिना कोई काम किए आलस्य में पड़े रहना, या अपना समय व्यर्थ के डिजिटल मनोरंजन में बर्बाद करना। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। हाँ, ये रास्ता शुरुआत में बहुत प्रिय लगता है, लेकिन इसका अंत हमेशा पतन और दुख में होता है। और श्रेयस इसके विपरीत होगा? पूर्ण रूप से विपरीत। श्रेयस कल्याण और उन्नति का मार्ग है। ये वो रास्ता है जो वास्तव में हमारे लिए हितकारी है। तो ये मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल। शुरुआत में ये मार्ग नीम की तरह कड़वा लगता है। इसके लिए कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन अंत में ये शांति और सफलता की ओर ले जाता है। ये तो बहुत तार्किक है। मतलब हम सभी जानते हैं कि सुबह उठकर व्यायाम करना जो कि श्रेयस है हमारे लिए अच्छा है, और देर रात तक जागकर फोन चलाना जो प्रेयस है वो बुरा है। सही बात है। फिर भी हमारा मन बार बार उसी प्रेयस वाले रास्ते की तरफ ही क्यों भागता है? मतलब अगर हमें पता है कि सही क्या है तो हम उसे कर क्यों नहीं पाते? हमारे भीतर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो बार बार फेल हो जाता है? और यही वो बिंदु आता है जहां कठोपनिषद का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध रूपक सामने आता है, रथ का रूपक। रथ का रूपक। जी। यमराज इस रूपक के माध्यम से मानव जाति को हमारे आंतरिक संघर्ष का पूरा विज्ञान समझाते हैं। वो बताते हैं कि इंसान के भीतर का ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। तो चलिए इस रूपक की गहराई में उतरते हैं। ये काम कैसे करता है? यमराज कहते हैं कि मनुष्य के इस शरीर को एक रथ मान लीजिए। ठीक है, शरीर एक रथ है, और इस रथ को खींचने के लिए जो 5 घोड़े जुते हुए हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन घोड़ों का स्वभाव ही ऐसा है कि ये हमेशा बाहरी दुनिया के आकर्षणों की तरफ भागना चाहते हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, जीभ स्वाद चाहती है। बिल्कुल, इंद्रियां तो भागेंगी। अब इन घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए रथ में जो लगाम है वो हमारा मन है। तो शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। लेकिन लगाम अपने आप तो घोड़ों को नहीं रोक सकती ना। उसे खींचने के लिए किसी चालक या सारथी की जरूरत होगी। बिल्कुल, और वो सारथी हमारी बुद्धि है। बुद्धि सारथी है। जी। बुद्धि का मुख्य कार्य है मन रूपी लगाम को मजबूती से पकड़कर रखना और इंद्रियों रूपी घोड़ों को सही दिशा में यानी श्रेयस के मार्ग पर हाँकना। ये तो बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। लेकिन रुकिए, इस रथ में एक और सबसे महत्वपूर्ण सत्ता है। वो सत्ता सारथी नहीं है, बल्कि रथ के पीछे शांति से बैठा हुआ इस रथ का असली स्वामी या मालिक है। अच्छा, तो वो मालिक कौन है? वो स्वामी है हमारी आत्मा। ये विभाजन बहुत ही रोचक है। मतलब रथ का चालक जो बुद्धि है और रथ का स्वामी जो आत्मा है, वो दोनों 2 अलग-अलग सत्ताएं हैं। बिल्कुल, दोनों अलग हैं,
इसे अगर हम आज के मॉडर्न नजरिए से समझें तो एक कॉरपोरेट या व्यापारिक उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो इस रथ का स्वामी है, यानी आत्मा है। उस व्यापारी ने अपनी कंपनी चलाने के लिए एक सीईओ या मैनेजर रखा है, जो कि हमारी बुद्धि है, और उस मैनेजर के नीचे 5 बहुत ही चंचल और बेगाम इंटर्न्स काम करते हैं, जो हमारी इंद्रियां या घोड़े हैं। और मैनेजर उन इंटर्न्स को निर्देश देने के लिए जिस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो हमारा मन है। ये तुलना एकदम सटीक है इस जटिल दर्शन को समझने के लिए। तो फिर इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ होती है? यमराज चेतावनी देते हैं, उठो और जागो। यदि वो मैनेजर यानी बुद्धि आलस में है, थक गया है या सो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपनी पकड़ ढीली कर देगा। और जैसे ही मैनेजर की पकड़ ढीली होगी, वो तो जो बेगाम इंटर्न्स हैं वो तो अपनी मनमानी करने लगेंगे। यथार्थ में बिल्कुल यही होता है। जब बुद्धि सो जाती है तो इंद्रिया रूपी घोड़े पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं और रथ को गड्ढे में गिरा देते हैं। जी, वो रथ को प्रियस के रास्ते पर खींच ले जाते हैं। यही कारण है कि हम जानते हुए भी सही चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारथी जगा हुआ नहीं है और हमारे घोड़े हमें तात्कालिक सुखों की ओर घसीट रहे हैं। यहाँ मेरे मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उभर रहा है। हाँ, पूछिए। अगर इंद्रियां भाग रही हैं और बुद्धि थक रही है, जी तो इस सब में वो जो रथ का स्वामी है, वो जो व्यापारी पीछे बैठा है, जी वो क्या कर रहा है? आपने कहा कि आत्मा केवल शांति से पीछे बैठी है। जी, वो दृष्टा है। तो अगर वो केवल देखने वाली है, जी तो इसमें उसकी शक्ति क्या है? मतलब मुसीबत के समय केवल चुपचाप बैठकर देखना एक कमजोरी नहीं है क्या? जी, उसे आगे आकर घोड़ों को रोकना नहीं चाहिए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है जो हम सभी आधुनिक लोगों के मन में उठती है। हम सोचते हैं कि जो एक्शन नहीं ले रहा वो शक्तिहीन है। हाँ, हमें तो यही लगता है। लेकिन कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का केवल एक दृष्टा होना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी और अजय शक्ति है। वो कैसे? बिना कुछ किए कोई अजय कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए कि जो सारथी है, लगाम है और घोड़े हैं, ये सब भौतिक प्रकृति का हिस्सा है। ये थकते हैं, भ्रमित होते हैं और नष्ट भी होते हैं, लेकिन आत्मा इन सभी भौतिक सीमाओं से पूरी तरह परे है। यमराज नचिकेता को यही परम रहस्य बताते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मतलब वो इन सब चीजों से प्रभावित ही नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इसे किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती। ये शाश्वत है। जब आपका मैनेजर तनाव में होता है या इंटर्न्स शोर मचा रहे होते हैं, तब भी वो जो मालिक है ना, वो पूरी तरह शांत और सुरक्षित रहता है। क्या बात है। मतलब हमारे भीतर जो बेचैनी है, जो डर है, वो केवल बुद्धि और मन के लेवल पर है। हमारी जो असली पहचान है वो इन सबसे अछूती है। और यही वो मोमेंट है, वो परम ज्ञान है जो मृत्यु के डर को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। तो नचिकेता का जो प्रश्न था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका उत्तर उसे मिल गया। हाँ, यमराज ने उसे समझाया कि मृत्यु केवल उस रथ के टूटने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य ये गहराई से महसूस कर लेता है कि वो न तो वो बेकाबू घोड़ा है, न भटका हुआ मन है और ना ही वो थका हुआ सारथी है, बल्कि वो अजर अमर दृष्टा है जो सिर्फ इस यात्रा को देख रहा है। वाह। तो उसी क्षण मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाता है, क्योंकि जो आप वास्तव में है वो कभी मरता ही नहीं। ये विचार तो सच में बहुत मुक्तिदायी है। मतलब जब इंसान खुद को उस शांत दृष्टा के रूप में पहचान लेता है, तो वो अपने ही जीवन के नाटक से थोड़ा अलग होकर उसे देख पाता है। बिल्कुल, वो एक दूरी बना लेता है। और शायद यही पहचानना वो पॉज बटन है जो हमें भटकाओं से बचाता है ना। जब हमें गुस्सा आता है या हम लालच में पड़ते हैं, तो अगर हम बस एक पल रुककर ये याद कर लें कि मैं ये क्रोध नहीं हूं, मैं केवल इसे देखने वाला हूं। एकदम सही। और जैसे ही आप ये सोचते हैं, उसी पल घोड़ों की गति धीमी पड़ जाती है और सारथी को लगाम कसने का मौका मिल जाता है। आपने बिल्कुल इसके व्यावहारिक पक्ष को पकड़ लिया है। यही श्रेयस के मार्ग पर चलने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप खुद को दृष्टा मान लेते हैं, तो आप इंद्रियों की तात्कालिक मांगों के गुलाम नहीं रहते। तब आपकी बुद्धि जागृत होती है और वो दृढ़ता से रथ को उस मार्ग पर ले जाती है जो वास्तव में हितकारी है। मतलब नचिकेता की यात्रा कोई ऐसी पौराणिक कथा नहीं है जिसे सिर्फ सुना और भुला दिया जाए। ये तो हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर जो रोज का युद्ध चल रहा है ना, उसका सीधा समाधान है। बिल्कुल, ये हमारी आज की कहानी है। खासकर आज के युग में, जहां हमारे चारों ओर बस डिजिटल उपकरण हैं जो लगातार हमारी इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हैं, हमारा ध्यान बांट रहे हैं। ये प्राचीन ज्ञान तो एक संजीवनी के समान है ना? हमारी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक भटकी हुई हैं
और हमारी बुद्धि इतने सारे नोटिफिकेशन और सूचनाओं के बोझ तले दबकर सो रही है। हाँ, सच में। तो हमें हर पल ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे रथ का सारथी जगा रहे। और इसके लिए हमें नियमित रूप से उस दृष्टा भाव में लौटने का अभ्यास करना होगा। ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया है। इस पूरी चर्चा ने तो मेरे लिए ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी दुनिया पर हम चाहे जितनी विजय प्राप्त कर लें, जब तक हमारी अपनी इंद्रियों और मन रूपी रथ पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल, आत्मनियंत्रण कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अपने असली स्वरूप को पहचानने की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो आज रात जब दिन का सारा शोर शराबा शांत हो जाए और दुनिया सोने की तैयारी कर रही हो, तो हम सबको कुछ पल शांति से बैठकर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। क्या हम अपने इस जीवन रूपी रथ के असली स्वामी बनकर बैठे हैं, या हम अपनी ही इंद्रियों रूपी घोड़ों के गुलाम बन चुके हैं? और अगर हमारा जीवन बेकाबू होकर गलत दिशा में भाग रहा है, तो इसमें दोष उन चंचल घोड़ों का है, या फिर रथ के मालिक ने अपने सारथी को जगाना ही छोड़ दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरे वैचारिक सफर को हम यहीं विराम देते हैं। विचार करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रथ की लगाम को कसकर थामे रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।